नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। यसो पंचनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धाणं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित शुद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के यहाँ पर हम चतुर्थ प्रकरण और चतुर्थ प्रकरण में वाक्यानुवाद देख रहे हैं। और वाक्यानुवाद में यहाँ पर अगर देखा जाए तो वाक्यानुवाद में हम लोग ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग नामों के जो पाठ है उसी पाठ का यहाँ पर हम लोग वाक्यानुवाद कर रहे हैं। अब आगे की वाक्यानुवाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे। लास्ट वाक्य हम लोग देखे थे कि प्रदोषे दीपकः चंद्र, प्रदोषे दीपकः चंद्र, प्रभाते दीपको रवि, त्रैलोक्य दीपके धर्म सुपुत्र कुल दीपक। यहां तक हम लोग देख चुके थे। ये लास्ट वाक्य हम लोग देखे कि प्रदोषे दीपकः चंद्र अस्ति। प्रदोषे ये वाक्य हो गया था ना कि बाकी है? हाँ जी, हेलो हेलो, ओके, चलिए फिर से करवा देते, 1 मिनट। ओके, चलिए। प्रदोषे दीपकः चंद्र, यहां तक तो हो गया था। फिर से एक बार इसको हम लोग देखेंगे कि प्रदोषे दीपकः चंद्र, प्रभाते दीपको रवि, त्रैलोक्ये दीपको धर्म सुपुत्र कुल दीपकः। यहां पर अगर संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद के स्वरूप में अगर देखा जाए तो संधि विच्छेद यहां पर दीपकः और चंद्र विसर्ग आएगा। पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ होने पर क्या होता है? तालवश्य, मूर्धन्य श और दंत स होता है। तो इसीलिए यहां पर जो है ये तालवश्य हुआ है। प्रभाते दीपकः रवि, इसमें विसर्ग था। स के र के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद अगर घोषमान व्यंजन आए तो र का उ और अवर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ, इसीलिए यहां पर ओ हुआ है। त्रैलोक्य दीपकः, वही रूल है जो स के र के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद घोषमान व्यंजन आए तो र का उ का ओ हुआ है। और सुपुत्र कुल दीपकः, इसमें कहीं भी क्रियापद है? यानी चारों में अगर देखा जाए है यहाँ पर क्रियापद, तो क्रियापद इसमें नहीं है। नहीं गुरुजी। तो इस यहाँ पर एक क्रियापद लेना है। क्या लेंगे क्रियापद? तो अस्ति करके यहाँ पर ले लेंगे कि अस्ति, ये यहाँ पर क्रियापद लेंगे कि अस्ति, अर्थात प्रदोषे चंद्र दीपकः अस्ति। क्या करेंगे? प्रदोषे चंद्र दीपकः अस्ति, अर्थात अस्ति का मतलब है क्या है? तो दीपकः अस्ति, दीपक है। कौन दीपक है? तो चंद्र, यानी चंद्र, यानी कब? तो प्रदोषे, पर प्रदोष अर्थात संध्या के समय, यानी संध्या के समय चंद्र दीपक है। दूसरा कि प्रभाते रवि ही दीपकः अस्ति, प्रभाते रवि ही दीपकः अस्ति, अर्थात सुबह या तो प्रातः काल सूर्य
दीपक है। त्रैलोक्ये धर्मः दीपकः अस्ति, यानी त्रैलोक्य यानी तीन लोक संबंधी जो होता है उसे त्रैलोक्य बोला जाता है। यानी तीनों लोकों में धर्म दीपक है। और अंत में कहा जा रहा है सुपुत्रः कुल दीपकः अस्ति, और सुपुत्र ये कुल दीपक है, अर्थात कुल के दीपक है। यहां पर इतना तो है, लेकिन उसके साथ साथ और एक शब्द यहां पर जोड़ लेना है, सम शब्द यहां पर एक जोड़ लेना है। इसको अगर जोड़ेंगे तो अर्थ और भी अच्छा होगा। क्या होगा तब? प्रदोषे दीपकः, प्रदोषे चंद्रः दीपकः समस्ति, अर्थात संध्या में चंद्र दीपक के समान है, या तो दीपक समान है। प्रातःकाल सूर्य दीपक समान है। तीन लोकों में धर्म दीपक समान है। और सुपुत्र, इसमें सम नहीं जोड़ना है, सुपुत्र कुल के दीपक है, अर्थात वो कुल दीपक है। सुपुत्र को कुल दीपक कहा जाता है। चलिए अब आगे की वाक्य, आगे की वाक्य अगर देखा जाए तो आगे के वाक्य यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये भी कभी भी काव्यानि स्वादुनि विरच्यन्ते, ये भी कभी भी काव्यानि स्वादुनि विरच्यन्ते। संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद अगर कहीं देखा जाए, है कहीं संधि विच्छेद इसमें? इसमें संधि विच्छेद है कि नहीं? नहीं गुरु। इसमें संधि विच्छेद अगर देखा जाए, इसमें संधि विच्छेद नहीं है। चलिए क्रियापद है इसमें? हाँ गुरु। है क्रियापद, क्या है? वीरच्यन्ते। ये यहाँ पर क्रियापद जो है कि वीरच्यन्ते, ये वीरच्यन्ते तो क्रियापद तो है। कौन से धातु का ये रूप है वीरच्यन्ते? आत्मनेपदी गुरुजी। हाँ जी, नहीं गुरुजी, नहीं बी प्लस गुरुजी, ये उपसर्ग लगे हुआ है, रच धातु है, रच धातु। सही है, बी प्लस रच धातु। अब यहां पर इसका देखेंगे कि रच धातु कौन से गण के हैं? 10वें गण के। सही 10वें है। गण के गुरुजी। हाँ, इसको अगर देखा जाए तो गण कौन से होंगे? 10वें गण। और 10वें गण में क्या लगता है? अपना ई प्रत्यय अपना लगा ई जाता है। प्रत्यय। और ई प्रत्यय लगने के बाद, और ये रच धातु कैसे हैं? परस्मैपदी है। परस्मैपदी। कैसे है? परस्मैपदी। जबकि यहाँ पर किसका प्रत्यय लगा है? आत्मनेपदी का। आत्मनेपदी का है। अर्थात ये जो है कि वीरच्यन्ते, ये कर्तरी प्रयोग में नहीं है। ठीक है, तो कर्मणि में, तो कर्मणि में जब य लगाया जाता है तब ई का क्या हो जाता है? यहाँ पर कैंसल। इसलिए क्या हुआ है यहाँ पर? वीरच्यन्ते। अब यहाँ पर ये अर्थात रचे जाते हैं, बहुवचन है ना, यानी रचे जाते हैं। क्या रचे जाते हैं? काव्य। काव्यानि कानि विरच्यन्ते, तो काव्यानि विरच्यन्ते। बहुत सारे काव्य। हाँ, क्या? तो काव्य रचे जाते हैं। कथम भूतानि, किस प्रकार की काव्य है? स्वादुनि काव्यानि। कथम भूतानि, तो स्वादुनि काव्यानि, यानी मधुर काव्य रचे जाते हैं। कैहि, किसके द्वारा? कवि कवि भी। कैहि, तो कवि भी, कि कवि भी स्वादुनि काव्यानि विरच्यन्ते, यानी कवियों द्वारा मधुर काव्य रचे जाते हैं। कौन से कवियों द्वारा? तो उसके लिए यहाँ पर क्या बोला गया? ये भी, अर्थात इन कवियों के द्वारा, इन कवियों के द्वारा मधुर काव्य रचे जाते हैं। ये वाक्य संपूर्ण यहां पर हो चुका है इस प्रकार। उसके बाद मधु तिष्ठति जिवाग्रे हृदय तो हलाहलम, यहां भी एक है, इसको भी लेना है इसके साथ में। क्या करना है इसे? हृदय तो हलाहलम मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदय तो हलाहलम,
इसमें अगर संधि देखेंगे, है कहीं संधि? चलिए यहाँ पर संधि देख लेते हैं, संधि है कहीं नहीं है गुरुजी। यहाँ पर कि मधु होगा, मधुतिष्ठे मधु हो। जीवाग्रे हृदये तु हलाहलम, कहीं संधि है? तो इसमें कहीं भी संधि नहीं है। नहीं है। यहाँ पर संधि नहीं है तो इसका हम लोग एक क्रियापद देखेंगे। क्या क्रियापद है इसमें? नहीं है। क्रियापद भी यहाँ पर एक देखा जाए, नहीं एक है। तिष्ठति है तिष्ठति है। और दूसरे में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक ले लेंगे। क्या लेंगे? अस्ति अस्ति। अस्ति एक क्रियापद यहाँ पर लेंगे, यानी मधु तिष्ठति, जिह्वाग्रे मधु तिष्ठति। क्या करेंगे? जिह्वाग्रे जिह्वाग्रे मधु तिष्ठति। मधु तिष्ठति, यानी 1 2 3। हृदये तु हलाहलम अस्ति, यानी 4 5 6 7 अर्थ कर दीजिए। क्या होगा? एक में क्या है? जिह्वाग्रे, जिह्वस्य अग्र, जिह्वाया अग्र, अग्रम इति जिह्वाग्र, और उसी का सप्तमी लिया गया जिह्वाग्रे, अर्थात जीव के आगे क्या है? जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मधु तिष्ठति, यानी जिह्वा के आगे, यानी जीव के अग्रभाग में मधु है। यहाँ पर तिष्ठते रहता है, इस तरह से नहीं है, इस तरह से। हाँ, जिह्वाग्रे यानी जीव के आगे मधु है। हृदये तु हलाहलम अस्ति, हृदय में तू का अर्थ है यहाँ पर क्या करना है? तो करना है। क्या करना है? तो। हृदय में तो हलाहल, यानी हलाहल अर्थात क्या? हलाहल अर्थात जहर। जहर, विष जिसे बोला है यार। हृदय में तो क्या है? विष है, या है। तो फिर जहर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आगे की इसका यहाँ पर देखेंगे, आगे की वाक्यानुवाद। गुरुजी ये हाँ वाक्य जी, बोलिए। में जहर है परंतु मुंह पर मीठा है। हाँ, मुंह में मिठास और हृदय में जहर, जो वक्रता होते हैं, जो मायावी होते हैं, उसके जी। लिए। और ये कहीं से उद्धृत किया गया है। ज्यादातर ये वाक्य एक स्वभाव दोष के कारण, स्त्रियों के स्वभाव दोष जो होते हैं, उसी को यहाँ पर दिखाया गया जी। है। चलिए आगे हैं कि जगति त्रीणि तत्वानि देव गुरुर धर्मश्च। चलिए पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। क्या होगा संधि विच्छेद? जगति त्रीणि तत्वानि क्या होगा? देव, उसके बाद गुरु हो, और उसके बाद धर्म, और अंत में च। इसमें देवो हुआ, कारण सौ के रौ के पूर्व में अ है, और उसके बाद क्या आया है? घोषवान व्यंजन आया है, इसलिए रौ का उ, अवर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ, यानी देवो। और गुरु हो, तो इसमें सौ के रौ के पूर्व में अ नहीं है, अवर्ण छोड़कर है, बाद में यहाँ पर घोषवान है, इसलिए क्या हुआ? रेपकार। और उसके बाद धर्मश्च, तो धर्मः च, पदांत रौ के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आने पर क्या होता है? तालवश्य मूर्धन्य श दंत स होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर तालवश्य आया है। तो यहाँ पर देखेंगे कोई यहाँ पर क्रियापद हमें नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्रियापद इसमें? नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्रियापद नहीं है, तो तत्वानि बहुवचन में दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या कर देंगे? एक ले लेंगे, संति। क्या लेंगे? संति। संति का मतलब है, हाँ। कानी संति तो तत्वानि संति। क्या है? तत्व है। हाँ, कानी संति तो तत्वानि संति। कानी तत्वानि तो त्रीणि तत्वानि, यानी 3 तत्व है। कुत्र? जगति। कुत्र कहां पर? तो जगत में, यानी जगत में 3 तत्व हैं। कौन से? देवः, गुरुः, धर्मः च को इसका आगे अर्थ करेंगे, अर्थात देव, गुरु और धर्म। ठीक है,
ऐसे भी किया जा सकता है, या तो फिर इसको उल्टा कर दीजिए, देवः गुरुः धर्मः च जगति त्रीणि तत्वानि सन्ति। ऐसे भी अर्थ किया जा सकता है, देव गुरु और धर्म जगत में तीन तत्व हैं, ये तीन तत्व हैं। या तो जगती यानी जगत में देव गुरु और धर्म ऐसे तीन तत्व हैं। जैसे भी अर्थ करना है ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे यहां पर देखेंगे कि अमुस्मिन नगरे पुराहम न्यावसम, अमुस्मिन नगरे पुराहम न्यावसम। चलिए संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो पहले तो क्या होगा यहाँ पर, अमुस्मिन नगरे, फिर पूरा और अहम, ये जो है ये क्रियापद में आ गए, न्यावसम। न्यावसम क्रियापद है, अर्थात यहाँ पर क्या है, नी प्लस वस धातु का रूप है। किसका रूप है, नी प्लस वस धातु का। तो नी प्लस वस धातु तो फिर न्यावसम कैसे हो गया? तो इसमें कौन सा, विभक्ति का प्रथम पुरुष एक वचन, और इसमें क्या लगा है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो हस्तन भूतकाल है, यानी उपसर्ग के बाद और धातु से पहले क्या लगेगा, अ लगेगा। ठीक है, तो ये, और यहाँ पर विकरण प्रत्यय भी एक लगाना है, अविकरण प्रत्यय लगाएंगे। अश्व स्वर के नियम से क्या हो जाएगा, नियम, फिर अ, और आगे इसमें तो अ का यहाँ पर लोप, अर्थात क्या रहेगा, अवसम, और इसका इसके साथ जुड़ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, न्यवसम। अर्थात किसका रूप है, तो उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन का है कि नहीं? जी गुरुजी, उत्तम पुरुष एक वचन में न्यावसम आता है, अर्थात कौन, तो अहम न्यावसम। यहां पर है ना अहम, यानी अहम न्यावसम, यानी मैं रहा था। कब रहा था, तो पूरा, पूरा अर्थात पूर्वे, अर्थात पहले मैं रहा था। कहां रहा था, कुत्र, तो नगरे, यानी नगर में। कौन से नगर में, अमुस्मिन, अर्थात इस नगर में। यानी अहम पूरा अमुस्मिन नगरे न्यावसम, यानी मैं पहले इस नगर में रहता था, ऐसे भी बोला जा सकता है, या तो फिर रहा था। ठीक है, चलिए आगे, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत, नित्य सन्निहितो मृत्यु, कर्तव्यो धर्म संग्रह। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत, नित्यं सन्निहितो मृत्यु, कर्तव्यो धर्म संग्रह। तो देखिए इसमें अब क्रियापद, इसको सबसे पहले संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद यहाँ पर देखेंगे, अनित्यानि और शरीरानि के बीच में कुछ है, नहीं है, लेकिन यहाँ पर विभवः क्या होगा, विसर्ग है, और विसर्ग का ही र का उ और उ का ओ हुआ है। स के र के पूर्व में अ है, पीछे घोषवान आए तो र का उ, अवर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ, इसलिए यहाँ पर विभवो नैव, तो नैव में हुआ है, क्या आया है, न प्लस एव। तो इसमें कौन सा नियम है, तो अ प्लस ए बराबर क्या होता है, दोनों मिलकर ऐ, यानी अ वर्ण के बाद ए या ए तथा ओ या ओ आए तो दोनों मिलकर क्या होता है, ए तथा ओ होता है। तो इसमें ए वाला नियम आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, न प्लस एव, अ और ए दोनों मिलकर ए हो चुका है, यानी नहीं हो गया कि नैव शाश्वत नित्यम सन्निहितः, फिर यहाँ पर क्या आएगा, विसर्ग आएगा, सन्निहितः आगे का नियम ही, कर्तव्यः, यहाँ भी क्या आएगा,
विसर्ग विसर्ग। और सब में वही नियम है, सौ के र के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन आए तो फिर र का उ होता है, ओ और अवर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ओ ओ हो जाता है। होता है। ओके, अब ये बताएं कि ये नियम अभी तक पक्का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ बहुत गुरुजी। पक्का हो गया गुरुजी। हो गया ना पक्का? तो इसी प्रकार विचार करते जाएंगे तो जितने भी ये संधि के नियम है, वो संधि के नियम अगर बार बार इसके पीछे चिंतन किया जाए, हाँ 2 बार 3 बार पहले ऐसे हो सकता है कि वो देखना पड़े, लेकिन आप प्रमाद के बस से अगर हम प्रमाद करें कि नहीं यह संधि है, अगर है तो ठीक है, कौन सा संधि के नियम ये है, ये अगर याद नहीं किए तो फिर ये बुक संपूर्ण हो जाए फिर भी हमें याद नहीं रहेगा। यानी जब जब आता है ऐसे नियम तो उस नियम को याद कीजिए, तो 1 बार 2 बार 3 बार नियम को आप देख कर बोलिए तो ऑटोमेटिकली उसके बाद हृदयस्थ हो ही जाएगा। तो चलिए इसका यहाँ पर संधि विच्छेद देखने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्रियापद है कि नहीं, उसको पहले देखते हैं। क्रियापद है इसमें? नहीं है गुरुजी। अनित्यानि क्रियापद है? नहीं है। शरीरानी है? नहीं है। विभव है? नहीं है। तो यहां पर अगर देखा जाए कोई क्रियापद नहीं है, तो नियम, अब दूसरा नियम ये बता रहा है कि जब क्रियापद न हो तो हमें क्या लेना होता है, अस्ति या भू भवति अथवा तो अस धातु के रूप का हम प्रयोग करते हैं, भू अथवा अस धातु। अस्तु। अगर कहीं कहीं अगर ना हो तो और भी एक ध्यान में रखना यहाँ पर है, जरूरी है कि इसमें ध्यान रखना चाहिए कि तब कृदंत जो है उस कृदंत को भी कभी कभी क्रियापद के स्थान में हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी। एक कृदंत को ही यहाँ पर ले लेंगे, कर्तव्य, ये भी एक कृदंत है जो कि अब तक आया नहीं, आपको आगे आने वाले हैं। ये कर्तव्य, ठीक है, ये क्रू धातु से बना हुआ है, तव्य प्रत्यय लगकर वो कर्तव्य बनाए। अभी इसके लिए सिर्फ इतना अर्थ दिया गया है कि करना चाहिए, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कर्तव्य, हम तो बोल तो देते हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, अर्थात करने योग्य है। करने योग्य है, करना चाहिए, तुम्हें जो करना चाहिए उसे कर्तव्य बोला जाता है। ऐसे बहुत बार बोले जाते हैं। और पर्व पर्युषण के अंदर अगर देखा जाए कितने कर्तव्य आते हैं, वार्षिक कर्तव्य 11, पर्व पर्युषण के अंदर 5 ऐसे पर्व पर्युषण के 5 कर्तव्य है और वार्षिक 11 कर्तव्य है। तो ये जो कर्तव्य उस समय जो दिया गया था, कर्तव्य मतलब तब उस समय समझाया गया होगा व्याख्यानकार आदि जितने भी, कि जो अवश्य में वो करने योग्य होता है उसे ही क्या कहा जाता है, कर्तव्य कहा जाता है। और जो कर्तव्य नहीं करता है उसका क्या हालत होता है वो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यहां पर क्या बोला गया कि कर्तव्य यानी करना चाहिए। यहां पर इसी वाक्य में इसका संपूर्ण इसी में सार है कि कर्तव्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो धर्म संग्रह कर्तव्य। क्या करना चाहिए, धर्म संग्रह। ये जो है ना, ये भी सामासिक शब्द है। जब हम समास सीखेंगे ना तब इसका अर्थ करेंगे कि धर्मस्य संग्रह इति धर्म संग्रह। अभी इसका अर्थ यहाँ आपको डायरेक्ट दिया गया कि धर्म का संग्रह करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो धर्म संग्रह करना चाहिए। करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि धर्म संग्रह कब करें। अभी ये भी हमेशा प्रश्न आता है कि धर्म संग्रह कब करें, क्योंकि अभी के समय में अगर देखा जाए कोई धर्म करने जाए कि नहीं, अभी तक कहाँ उम्र हुआ है, ये उम्र है धर्म करने की। यानी हम लोग तो एक तो फिक्स बना दिए कि धर्म कब करना है, अभी अंत समय में। और अंत समय में न तो इस इंद्रिय की स्वस्थता है न तो इस इंद्रिय की प्रबलता है। होते हैं वहां पर नहीं, पर मन भी कहाँ प्रबल होता है। इसके लिए मध्यमा में और एक सुभाषित वहां भी दिया गया है कि अंत समय में ऐसे कैसे स्थिति होती है। और एक ऐसे इसी तरह का सुभाषित है, ठीक याद नहीं आ रहे हैं, कौन से पार्ट में, मैं बोलती हूँ लगभग दूसरे या तीसरे पार्ट में होना चाहिए।
अंगम गलितम पलितम दंडम, गलितम वो जो है ना, अंगम गलितम अंगम जी गुरुजी गलितम फलितम मुंडम। हाँ उसमें है अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहितम जातम तुंडम, दंडम गृहीत्वा गृहीत्वा दंडम तदपि आशा तदपि न मुंचति आशा पिंडम, ऐसे कुछ है वहां पर, ठीक याद नहीं है कि वहां से वहां पर क्या होता है। अंग किस प्रकार का है, अंग गल चुका है, यानी तुंड यानी मस्तक, यहाँ पर मस्तक कैसे है, पलितम मुंडम यानी ये मस्तक जो है वो पीला हो चुका है, पीला तो होता नहीं है लेकिन कहा जाता है, यानी क्या होता है, सफेद हो जाता है। साथ साथ में क्या होता है वहां पर, दसन विहीनम जातम तुंडम, दांत, ये तुंड यानी मुखमंडल, और मुखमंडल की शोभा किसमें है, दांत में है। अगर दांत बिना का हो तो फिर उसका मुख भी देखने लायक नहीं होता है। उसी प्रकार क्या है कि वृद्ध हो चुका है फिर भी दंड लेकर वो चलता है, लेकिन आशा रूपी पिंड को वो कभी भी छोड़ते नहीं है। नहीं तो है। वो आगे की है। तो यहाँ इसमें भी दिया गया है कि किसी को प्रश्न ना हो कि धर्म कब करना चाहिए, तो उसी के लिए यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर दिया गया है, कब धर्म करना चाहिए, नित्यम नित्यम धर्म संग्रह, हमेशा धर्म की संग्रह करना चाहिए। यह हमेशा धर्म संग्रह, और एक नित्य का और एक बार जोड़ सकेंगे इसमें भी, कहां जुड़ेंगे वो बाद में। अब यहां पर बोला है कि धर्म का संग्रह करना चाहिए। अब प्रश्न तो होता ही है कि क्यों धर्म का संग्रह करना चाहिए, तो उसके लिए यहां पर बोला गया है कि मृत्यु सन्निहित अस्ति। मृत्यु क्या है, हमेशा साथ में है। सन्निहित यानी नजदीक साथ यानी में। पास में ही है। मृत्यु क्या है, मृत्यु पास समीप में है। है। इसलिए क्या संग करना रहती चाहिए, है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमेशा धर्म करना चाहिए। और जिसे हम पास में रखते हैं वह क्या है, तो वह उसके लिए ही यहां पर बोला गया है कि विभव नैव शाश्वत। क्या बोला गया यहां पर, शाश्वत न एव, नैव शाश्वत, बहुत शाश्वत नहीं है। तो विभव, भव नहीं, विभव का अर्थ होता है धन, हाँ, जी गुरुजी, धन, संपत्ति, जी। धन अर्थ संपत्ति जो है वो वैभव शाश्वत है ही नहीं। नैव शाश्वत, जी। इसमें एव शब्द दिया गया है ना, ये एव शब्द का बहुत बड़ा अर्थ है। यहाँ पर एव का अर्थ क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, ही, अर्थात ही। वैभव, वैभव शाश्वत है ही नहीं। क्या बोला गया यहाँ पर, वैभव शाश्वत है ही नहीं, और मृत्यु पास में रहा हुआ है, साथ में जो है कि चलिए एक बार धन हो कि ना हो वो तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये शरीर, ये शरीर भी नित्य नहीं है। ये शरीर भी कैसे हैं, अनित्य। अब प्रश्न आता है कि ये शरीर अनित्य नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी के शरीर तो नित्य है कि नहीं, बोल गए उसमें। इसीलिए यहां पर इसको क्या किया गया है, बहुवचन किया गया है। शरीर कितने हैं, पांच प्रकार के शरीर है, तो पांचों पांच शरीर में कोई भी शरीर यहां पर शाश्वत नहीं है। शरीरानि अनित्यानि, अनित्यानि शरीरानि, यानी शरीरानि अनित्यानि संति। शरीर कैसे हैं, अनित्य है। विभव न एव शाश्वत, विभव शाश्वत न एव, अर्थात वैभव शाश्वत है ही नहीं। और मृत्यु सन्निहित अस्ति, मृत्यु क्या है, मृत्यु पास में रहा हुआ है, यानी मृत्यु पास में रहा हुआ है। अतः नित्यम धर्म संग्रह कर्तव्य, इस कारण से यहाँ पर अतः नहीं है, लेकिन एक शब्द यहाँ पर क्या लेना है, अतः लेना है। अतः अर्थात इस कारण से हमेशा धर्म का संग्रह करना चाहिए। ओके, करने योग्य है। चलिए नेक्स्ट, हाँ उसके बाद वाला है कि गोपो धेनुर्ग्रामम नयति। गोपो
धेनुर्ग्रामम नयति। इसमें अगर देखेंगे तो क्रियापद यहाँ पर क्या है, नयति, नयति। ये क्रियापद है। और साथ में संधि विच्छेद फिर से एक बार देखेंगे तो गोपह और धेनु, वही नियम, स के र के पूर्व में अवर्ण और उसके बाद घोष बनाए तो र का उ, और अवर्ण और उ वर्ण दोनों मिलकर ओ। इसीलिए क्या हुआ है यहाँ पर गोप धेनुर, और धेनुर्ग्रामम यहाँ पर धेनु हो, धेनु होगा जी, यहाँ विसर्ग। पर एक है, क्या है इसमें, धेनु हूँ, क्या लिखा है, धेनु हूँ। धेनु हूँ, अर्थात मूल शब्द तो धेनु का कैसा है, ह्रस्व है ना, जी, तो यहाँ पर दीर्घ हुआ है, अर्थात दीर्घ हुआ है कहाँ पे, तो द्वितीय बहुवचन, इसमें द्वितीय बहुवचन में है। तो गे गोपह धेनु ग्रामम नयति, इसमें दो कर्म है, जी, धेनु भी कर्म है और दूसरा क्या है, ग्राम भी, ग्रामम, ये भी कर्म है, अर्थात ये कैसे है, द्विकर्मक वाक्य है, जिसमें दो दो कर्म हो उसे क्या कहा जाता है, द्विकर्मक कहा जाता है ना, द्विकर्मक। नयति कौन सा धातु से बना हुआ है, नी धातु, अर्थात ले जाना, अर्थात क्या होगा यहाँ पर, नयति ले जाता है। कह नयति, ग्रामण, कह नयति, कह गोपः गोपः नयति, कह नयति तो गोपः नयति, कौन ले जाता है, तो गोपः यानी ग्वाल ले जाता है, ग्वाला जो है वो ग्वाला ले जाता है। क्या ले जाता है, या तो किसको ले जाता है, धेनु, यानी गाय ले जाता है। कहाँ ले जाता है, जहां जिसे प्राप्त किया जाता है उसे द्वितीय, यानी गांव, यानी ग्वाला गाय, यानी या तो गाय को गांव ले जाता है। उसके बाद वाप्या गृहीतम वो नयन्ति बध्वः, तो इसमें देखेंगे वाप्या गृहीतम वो नयन्ति बध्वः, तो इसमें संधि अगर देखेंगे तो सर्वप्रथम संधि कहाँ है, गृहीत्वा और अम्बु, क्या है यहाँ पर, गृहीत्वा अम्बु, और कहीं यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं है। नहीं, अब इसमें क्रियापद देखेंगे, क्रियापद फिर से यहाँ पर क्या है, नयन्ति, नयन्ति, यानी यहाँ पर नयन्ति किसमें है, नी धातु है और बहुवचन का रूप है, बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन। तो प्रश्न यहाँ पर कर्ता ढूंढने के लिए प्रश्न भी हम लोग किससे पूछेंगे, बहुवचन से ही पूछेंगे। तो इसमें बहुवचन पूछेंगे, लेकिन वाक्य में बध्व शब्द है, तो बध्व शब्द में मूल शब्द क्या है, वधु, ये पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के बहुवचन से हम लोग पूछेंगे। तो का के कहा, कहा आया ना, सर्वनाम हम लोग सीखे थे ना जी, तो का के कहा, तो कहा नयन्ति, वह नयन्ति, कहा नयन्ति, वध्वः नयन्ति, वध्वः किम नयन्ति, अम्बु नयन्ति, अम्बु शब्द नपुंसकलिंग है, क्या है, अम्बु शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है, तो ये अम्बु का अम्बु ही रखा है, अम्बु प्लस प्रत्यय क्या है, जीरो है ना, तो जीरो लगने पर अम्बु का अम्बु ही रहते, यानी बध्वः किम नयन्ति, बध्वः अम्बु नयन्ति, यानी बहुएं क्या ले जाती है, पानी ले जाती है, पानी, यानी बहुएं पानी ले जाती है, क्या करके, तक गृहीत्वा, यानी ग्रहण करके, ग्रहण करके, कहां से, वाप्या, किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कर दीजिए, कहां से, तब वाप्या, यानी बावड़ी से, ठीक है, बावड़ी से पानी ग्रहण करके बहुएं ले जाती है, तो इसको ही कि बहुएं पानी ग्रहण करके, कहां से, तो बावड़ी से पानी ग्रहण करके ले जाती है। गुरुजी गृहीत्वा कृदंत हुआ ना गुरुजी, हाँ जी, कृदंत हुआ, गृहीत्वा, हाँ, त्वा प्रत्यय संबंध प्रत्यय, चलिए उसके बाद
अमुसम औषधीनां लता किम पश्यसि। संधि विच्छेद इसमें करेंगे तो संधि विच्छेद क्या है इसमें? अमुषा अमुषाम औषधीनां औषधीनां लताः किम पश्यसि। पश्यसि। तो इसमें फिर से एक बार देखेंगे इसमें तो मौ के साथ औ जोड़ गया यानी मौषधि नाम हो गए और कुछ नहीं है यहाँ पर, विशेष कुछ यहाँ पर संधि नहीं है, सिर्फ व्यंजन और स्वर साथ साथ में मिले तो फिर क्या होता है? संधि होती है। उस नियम से यहाँ पर संधि की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर पश्यसि क्रियापद हमें देखने मिलता है और पश्यसि किसका रूप है? मध्यम पुरुष एक मध्यम वचन। पुरुष एक एक वचन। वचन। एक वचन का, मध्यम पुरुष एक वचन, अर्थात कर्ता क्या आएगा मध्यम पुरुष एक वचन में? त्वम। त्वाम, यानी त्वाम किम पश्यसि। ठीक है, त्वाम किम पश्यसि, तुम क्या देख रहे हो? बस हो गया। देखो तो यार क्या रोटी। त्वम किम पश्यसि, तुम क्यों देख रहे हो। यहां पर किम का अर्थ क्या करना है? क्यों। किसे? तो लताहा, ये कर्म है। क्या है? लताहा यानी लताओं, यानी लताएं को या तो लता को। ठीक है, किसकी लता है? इसके सम्मान औषधि की लता। औषधि नाम यानी औषधि की लता को क्यों देख रहे हो? और कौन सी औषधि? अमुषाम, यानी इन औषधि की लताओं को तुम क्यों देख रहे हो। यहाँ पर किम का अर्थ क्या नहीं करना है, यहाँ पर किम का अर्थ क्या करना है? क्यों। क्यों देख रहे हो, यानी अमुषाम औषधिनाम लताः तम किम पश्यसि, यानी इन औषधियों के लताओं को तुम क्यों देख रहे हो। चलिए उसके बाद कृपणश्च रुद्धया परे सुखम अनुभवन्ति, इसमें संधि विच्छेद करेंगे। इसमें अगर संधि विच्छेद अगर देखा जाए तो संधि विच्छेद इसका क्या होगा? कृपणस्य। कृपणश्च, उसके बाद क्या है? हाँ, बहुत सारे जन इसको क्या कर देते हैं? ऐसे कर देते हैं। गुरुजी हृदय है ना? ऐसे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्धया कर देते हैं। लेकिन अगर अर्धया करने जाएं तो हमारे संधि की नियम क्या है? समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो फिर क्या होता है? स्वदीर्घ होता स्वर है। दीर्घ होता है, अर्थात यहाँ पर आ होना चाहिए लेकिन आ है नहीं है। नहीं है। तो फिर इस प्रकार की जो संधि सोच रहे हैं उसकी संधि कैसे होगी? गलत। जी। वह संधि गलत है, यानी ये संधि कृपणश्च अर्धया नहीं है। और एक बात, अर्धया में कभी भी द और ध नहीं आता है। अर्ध शब्द कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है ना, डायरेक्ट द। जी। जबकि यहाँ पर द और ध है। ये भी एक जी। कारण है कि अर्धया यहाँ पर संधि ऐसे ये जी। दूसरे शब्द नहीं है। तो फिर क्या शब्द है? तो फिर यहाँ पर हम हृदय लोग समझे गुरुजी, देखेंगे हृदय। रुद्धि, रुद्धि है गुरुजी, रुद्धि। रू का र हुआ ना। पण अस्य हृदय। कौन सा शब्द है यहाँ पर? रुद्धि शब्द है। कौन सा? रुद्धि। और रुद्धि शब्द का तृतीय एक वचन करिए, तृतीय एक वचन इसका करेंगे तो फिर क्या होगा? रुद्या। अरे बिच्छान दुकान, तृतीया नहीं, यहाँ पर रुद्धया, रुद्ध्या नहीं, तृतीया एक वचन ही है गुरुजी। रुद्ध्या वही आलया। हाँ, क्या करेंगे इसमें? रुद्ध्या कल ही सब करेंगे। करके देखा, रुद्या ही है, तृतीया ही है। फिर क्या है इसमें? रुद्ध्या है। किसकी रुद्धि से? तो कृपणश्च रुद्धि। अब प्रश्न आया कि रू गया कहाँ? जी। आधा र हो गया। ये है ना, रू गया कहाँ? तो देख लीजिए, अब इतना तो ये तो फिक्स हो गया कि रू है, और कृपणश्च में क्या है? अ है, ये पूर्ण, यानी अ प्लस रू। अब इसको जोर थोड़ा सा मस्तिष्क पर जोर लगाइए तो ये नियम आ जाएगा।
के बाद रू आए तो ये हो जाए। अ वर्ण के बाद क्या आया है? रू वर्ण आया है। रू बना है तो जैसे कि अ वर्ण के बाद अगर ई वर्ण आता है तो दोनों मिलकर ए ए होता ए। है। उसी प्रकार अ वर्ण के बाद उ वर्ण आए तो दोनों मिलकर ओ ओ, और अ वर्ण के बाद रू वर्ण आए तो दोनों मिलकर और। तो और हुआ, तो और के जी गुरुजी, बाद वाह। व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ है? रेपकार हुआ है। जी गुरुजी, तो डन। क्या है इसमें? और अर्ध नहीं, अर्ध नहीं है, यहाँ पर क्या है? रुद्धि शब्द का रुद्ध्या है। क्या है? रुद्ध्या। रुद्ध्या। कृपणश्य रुद्ध्या, इसमें रुद्ध्या नहीं करना है, रुद्ध्या करना। ध और य को भी साथ में इसमें जोड़ना है। तो कृपणश्य रुद्ध्या परे सुखम अनुभवन्ति। अनुभवति। ગુરુજી सुखम। અહીંયા શ્યમાં અ છે અને આ રુધિયાના રૂનો અર્થ થયો તો ત્યાં આ ના થવું જોઈએ ગુરુજી. हाँ, इसीलिए तो मैंने बोला क्या क्या अ और रू दोनों मिलकर और हुआ है। હા જી 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 ગુરુજી જી ગુરु એક સેકન્ડ હું જ ભૂલી ગઈ ગઈકાલ કર્યું જી મિચ્છામી દુક્કડમ. चलिए आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे सुखम अनुभवन्ति, अर्थात अनुभवन्ति का मतलब अनुभव अनुभव करते होता हैं। है हाँ, अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? सुखम, सुख का। यानी सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है। कौन? तो परे। परे परे यानी दूसरों, दूसरे यानी दूसरों क्या होते हैं कि सुख का अनुभव करते हैं। अन्य लोग सुख के अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। किसके जैसे? तो कहां से? कृपणस्य रुद्धि। तो रुद्धया यानी रुद्धि से। किसकी रिद्धि? કૃપણ की कृपण कंजूस की, की। यानी कृपण की रिद्धि से अन्य सुख की अनुभव करते सुखम हैं। अनुभव। ठीक है। चलिए आगे। रामः सस्यै भगिन्यै सन्त्यै बहुधानाम अयच्छत्। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें क्या करेंगे? धानाम अयच्छत्। अयच्छत् कौन से काल में आया? हस्तन भूतकाल गुरुजी। યસ્તન ભૂતકાળ हस्तन भूतकाल। तो इसका अर्थ भी हम लोग हस्तन भूतकाल में करेंगे। तो जी। अयच्छत् अर्थ क्या होगा? धन दिया। हाँ, इसमें यहाँ पर भूतकाल में करेंगे तो भूतकाल में यहाँ पर करेंगे ये राम जो है, तो राम के लिए यहाँ पर मानवाचक यहाँ पर करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इसमें दिए थे। ठीक है। दिए थे। क्या दिए थे? धनम, धनम। यानी धन दे, या तो फिर धन देते थे या तो दिए थे। ठीक है। या तो धन दिया। ठीक है। कितने? बहु बहु, राम। यानी बहुत से, यानी बहुत से धन दिया। दिया। किसको? जिसे दिया जाता है उसे कौन सी विभक्ति? चौथी संप्रदान। चतुर्थी। इसलिए शांता ये क्या है? चतुर्थी है। किसको दिया गया? शांता को। शांता है। ये शांता कौन है? भगिनी। यानी बहन, यानी बहन शांता को। किसकी बहन है? रामस। રાહુલ की स्वस्यै अर्थात अपनी, अपनी अपनी। यानी अपनी बहन। कौन किसने दिया? तो राम राम ने। राम ने अपने बहन, अपनी बहन अपनी बहन शांता शांता को बहुत से बहुत सा धन, धन दिया। बहुत सा धन दिया। दिया था। दिया। चलिए। अमुभी रक्षा भी रथो नृपते हे गतः। यहाँ भी संधि जो है ना, यहाँ पर एक संधि है, विशेष प्रकार की संधि है। जी कभी विसर्ग भी दोनों जगह भीष विसर्ग जो होता है वह भी कैसे होता है? इस प्रकार से। पहले तो यहाँ पर एक विसर्ग होता है, जैसे बाला भी, क्या है? विसर्ग है कि नहीं? जी है। अमु भी, वहां भी देखेंगे तो भी में विसर्ग है, लेकिन यहाँ पर भी दीर्घ क्यों कर दिए? क्योंकि र पीछे है ना र इसलिए। पीछे है ना। सही है। इसका नियम क्या है? र का प्लस लोप र, और उसके पूर्व में क्या होना चाहिए? अ ई उ, अ। तो उसका दीर्घ होता है। तो अमु भी ही था, तो विसर्ग अर्थात र के बाद र आए तो पूर्व के र का लोप होता है। लोप होता है, और उसके पूर्व में अ ई उ हो तो उसका दीर्घ होता है। यहाँ पर ह्रस्व था, इसलिए इसका क्या हो गया? दीर्घ ही हो गया। तो यहाँ पर वही है। तो अमु भी ही, रक्षा भी, फिर से वही नियम है कि नहीं? जी है, वही है। उसके बाद नृपते हे गतः। यहाँ पर रतः गुरुजी। नृपते हे गतः।
तो यहाँ गत पर भी देखेंगे कृदंत। गतः, ये भूत कृदंत है, तो इसी से हम लोग जी। लेंगे गतः यानी गया। गया क्या गया? तो रथः रुपत गतः। रथ गया क्या गया? रथ तो रथः रथ। गतः यानी रथ गया। ठीक जी। है, ये रथ, रथ का संबंध किसके साथ? राजा मुकुट अर्थात किसका रथ गया? राजा राजा। का हाँ, राजा का रथ गया। कहां से? तो रक्षा भी, यानी मोहल्ला भी राजमार्ग। होता है। मोहल्ला क्या होता है? राजमार्ग। मोहल्ला से अथवा रास्ते शहरी, से। क्या बोलता है उसे? शहरी भी बोला जाता है। उस शहरी से, कौन से शहरी से? अमुभी, इस- अर्थात इस शहरी से, शहरी। यानी इस शहरी से, इन अथवा इन शहरी से, शहरी द्वारा तो ऐसे तो नहीं बोला जाएगा, उसमें से ही बोलना है। इस तेरी यानी शहरी गुरुजी से, गलिया, ये गली तेरी यानी गलिया। गली। बोल गली। सकते हैं ना। एक एक करके। हाँ जी, गुरुजी सरी यानी कि गलिया ना, हाँ गली, मार्ग हाँ मार्ग जी, मार्ग। यानी इस शहरी से राजा का रथ गया। गया। चलिए उसे, अमुष्य साध्य चंदनया आर्याय नमो नमः। जी। नमो नमः जब बारंबार दित्त हो, तब में उसके अर्थ में क्या बोला गया था? बार बार बारंबार बारंबार नमस्कार। अर्थ यहाँ पर करना है। बारंबार। अर्थात क्या है? बारंबार नमस्कार हो। और नमस्सव्वय के साथ कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति, इसलिए आर्या, यही क्या है यहाँ पर? चतुर्थी है। चतुर्थी। यहाँ भी एक संधि है, चंदनाया नहीं है क्या? चंदनाया। चंदना नहीं, चंदना यही है। क्या है? चंदना जी। चंदना यही है, तब उसका चतुर्थी होगी ना। तो फिर यहाँ पर या कहाँ गया? तो फिर यही का या क्यों हो गया? क्योंकि उसके बाद क्या आया है? आ यानी क्या स्वर है कि नहीं? यही जी। के बाद क्या आया है? आ। तो यही का क्या होता है? आई होता है। जी। आई के बाद स्वर, और आई लगा यानी इस समय आई कर देंगे। ठीक है, आई के जी बाद। गुरुजी। और वहां एक नियम है कि पदांत य और वो के पूर्व में अवर्ण हो, और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो य और वो का विकल्प से लोप होता से है। लोप- यहाँ पर जी, लोप कर विकल्प से दिए, लोप होता है। और लोप होने के बाद संधि नहीं होती है। नहीं होती। जी, इसलिए यहाँ पर जय चंदनाया लिखा है क्या? चंदनायै, क्या है? चंदनायै। चतुर्थी है। यानी चंदनायै साध्वै अमुष्य, और कुछ नहीं है। सिर्फ ये दो संधि अगर आ जाएं तो और कुछ नहीं है यहाँ पर। अर्थात नमो नमः यानी नमस्कार हो, बारंबार बारंबार नमस्कार हो। किसे? चंदना जी को। चंदना को। कैसी है चंदना? कौन सी आर्या। चंदना? आर्या। आर्या। साथ में कैसी है? साध्वी। 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 यानी साध्वी आर्या चंदना को बारंबार नमस्कार हो। बारंबार नमस्कार कौन? हो। अमुष्य यानी इस, इस यानी ये साध्वी आर्या चंदना को बारंबार बार नमस्कार हो। करते हैं। चलिए आगे के वाक्य जो है, और कितने वाक्य बाकी रह गए? गुरुजी 5 रह गए ना। बस अभी तो 5 ही है। 5 ही गुरुजी रह गए। क्या करेंगे बोलिए? और उसमें 2 गुरुजी, तो बड़े बड़े कल- श्लोक है, 3 बड़े बड़े श्लोक है गुरुजी। गुरुजी कल ही करते हैं, कल ही शांति से होगा। ओके, ठीक कल शांति से होगा गुरुजी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, चलिए, नमो नमः, प्रणाम।